नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। स्वागत है आपका न्यूज टाइम एसजीएस न्यूज के शामिल कास्ट कार्यक्रम के अंदर। दोस्तों, राजनीति की हवा तो बदल रही है और इतनी तेज गति से बदल रही है कि कभी-कभी मैं भी अचंभित हो जाता हूं। घटनाक्रम मुझे लगता है कि इस दशक के अंदर जो उसकी तीव्रता है, मैंने पिछले किसी दशक में नहीं देखी है। भारत का कोई भी राज्य हो, सुबह से लेकर दोपहर तक घटनाक्रम बदल जाता है, दोपहर से रात तक घटनाक्रम बदल जाता है और रात से लेकर सुबह तक ना जाने कितनी कहानियां इसमें और जुड़ जाती हैं। दोस्तों, आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो है 5 स्टेट इलेक्शंस। और 5 स्टेट इलेक्शंस पे खास तौर से, जैसे कि आप जानते हैं कि आज शाम को हमने एमपी कवर किया है, लेकिन अब हम कवर करने जा रहे हैं राजस्थान को। राजस्थान एक ऐसा राज्य जो एक रिवाज के ऊपर चलता है कि हर 5 साल में जहां सरकारें बदल जाती हैं, हिमाचल की तरह। लेकिन आजकल रिवाज भी टूटने शुरू हो गए हैं, आजकल रवायतें बदलनी शुरू हो गई हैं। इसलिए किसी भी चीज के बारे में ये कहना कि यही होगा, मुझे लगता है कि फिर जो वोटर की जो मनोदशा है उसको हम पढ़ने में कामयाब नहीं है। भारत का जो मतदाता है, जो भारत का जनमत है, वो भी एक तरीके से सोचता है और कई बार तो हम उसको पढ़ने में कामयाब होते हैं, कई बार पढ़ने में कामयाब नहीं हो पाते हैं। लेकिन राजस्थान में क्या घट रहा है? क्या राजस्थान फिर से एक नया सरप्राइज देगा? क्या राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट, ये जो युति है, वो 2024 तक बहुत आराम से समय निकाल देंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी की जो अंतर कलह है, पता नहीं कितने गुट में बटी हुई है, तो मैं तो गिन भी नहीं सकता, लेकिन 10-12 कहते हैं कि इतने गुट है। वसुंधरा है, सीपी जोशी है, साथ में क्या कहते हैं कि शेखावत हैं, राज्यवर्धन सिंह राठौर हैं, वसुंधरा राजे हैं, ना जाने कितने ग्रुप हैं। तो ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी उससे मुक्त हो, बल्कि कई बार तो मुझे लगता है कि आज से 10-20 साल पहले जैसी कांग्रेस होती थी वैसी भाजपा हो गई है, या ये कहा जाए सिंपल शब्दों में, भारतीय जनता पार्टी का कांग्रेसीकरण हो गया है एक किस्म से। तो इस विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ जो विशेषज्ञ खासतौर से राजस्थान की पुण्य भूमि से जुड़ रहे हैं, वो हैं प्रसिद्ध राजनीतिक विश्लेषक और पत्रकार अनिल शर्मा जी। सर, स्वागत है आपका बहुत बहुत। धन्यवाद आपका, शुक्रिया। पहली बार आप न्यूज टाइम के मंच पर आ रहे हैं, तो मुझे बेहद खुशी है इस बात की कि एक बहुत प्रबुद्ध विद्वान आज हमारे चैनल पे है, जो राजस्थान की राजनीति को अपने हाथ की रेखाओं की तरह पढ़ सकता है। किस जिले से लेके किस जिले तक, टॉप से लेके बॉटम तक, हर चीज की जानकारी इनके पास है। अनिल शर्मा जी, राजस्थान में क्या घट रहा है? लेकिन सबसे पहले तो प्रधानमंत्री आज वहां थे, अजमेर में, पुष्कर भी सुना गए हैं, क्या क्या हुआ है, फिर उसके बाद राजस्थान के परिदृश्य पे आते हैं। थोड़ा सा दर्शकों के लिए घटनाक्रम कि आज प्रधानमंत्री किस मूड में थे। आज प्रधानमंत्री, आपने बिल्कुल से पहले तो दिनेश जी मैं आपका धन्यवाद दूंगा। आप मेरे को इतना बड़ा आदमी मत बनाइए, मैं बड़ा छोटा आदमी हूँ। आपने बुलाया है, ये आपका बड़प्पन है जो आपने बोला। अब आपकी चीज पे आता हूँ कि आज प्रधानमंत्री अजमेर थे, पुष्कर थे। पुष्कर में उन्होंने पूजा अर्चना करी ब्रह्मा जी मंदिर पे। उसके बाद में उन्होंने एक सभा को एड्रेस करा। भीड़ अच्छी खासी थी, इसमें कोई शक नहीं है, भीड़ थी। पर मुझे लगता है कि एक तो उनके स्पीच में वो, अगर कांग्रेस ने 40% कमीशन की कर्नाटका में बात करी, तो यहाँ वो 85% कमीशन की बात करने लगे। मुझे कुछ नयापन नजर नहीं आया उनकी स्पीच में। कर्नाटका में जो कांग्रेस का सबसे बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार था। पर मेरा दिनेश जी मानना है, कई सालों से मैं इलेक्शन कवरेज कर रहा हूं, एक्सेप्ट आपको याद होगा बोफोर्स, जो राजीव गांधी के टाइम, उस टाइम भ्रष्टाचार एक मुद्दा हुआ करता था। आजकल भ्रष्टाचार इतना बड़ा मुद्दा नहीं होता। अगर मैं गलती पे नहीं हूं, जो कर्नाटका के चुनाव थे उसमें भी जब एक सर्वे हुआ था तो शायद करप्शन सबसे नीचे आया था। बाकी मुद्दे, करप्शन एक मुद्दा था पर उसका परसेंटेज कम था। तो प्रधानमंत्री ने उसको टच करा और उनकी जो आदत है एक फोटोग्राफ खिंचवाने की, आगे आगे बिल्कुल कोई बीच में नहीं आना चाहिए, वो उन्होंने करा। वो नयापन नहीं था भाषण में, जिसको आप बोले कुछ नई चीज बोले, में ऐसा नहीं है। इसमें एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा दिनेश जी को, कि अपन चालू करा है प्रधानमंत्री से। प्रधानमंत्री और बीजेपी ने ये डिसाइड करा है, जो हमारे सोर्सेस से हमें बता रहे हैं, राजस्थान में अभी 33 डिस्ट्रिक्ट हैं और अशोक गहलोत ने बजट में उसको 50 पहुंचाया है। अभी बनने में टाइम लगेगा। एट प्रेजेंट 33 डिस्ट्रिक्ट हैं। प्रधानमंत्री हर डिस्ट्रिक्ट में एक रैली को एड्रेस करेंगे।
मतलब किसी तरह से राजस्थान में 200 असेंबली सीट्स हैं, उनको वो कवर कर लें। और एक फेसलेस चुनाव मानता हूं, मतलब ये है कि राजस्थान का कोई भी नेता का चेहरा नहीं होगा, सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा होगा। इसको लेके वो चुनाव की रणनीति पे जा रहे हैं। मेरा एक चीज मानना है दिनेश जी, अगर आप रिसेंट इलेक्शंस देखें, असेंबली इलेक्शंस की बात करें अपन, तो प्रधानमंत्री कभी भी अपने बूते पे कोई स्टेट नहीं जिता पाए असेंबली का। प्रधानमंत्री को एक आदमी चाहिए जो लोकल क्षत्रप होता है, उसका नाम चाहिए, तब वो असेंबली इलेक्शन में बीजेपी जीत पाती है। अगर राजस्थान में मोदी जी एक अपना चेहरा लेके असेंबली इलेक्शन में जाते हैं तो बीजेपी तकलीफ में आएगी, इसमें कोई शक नहीं। ये भी मैं मानता हूं कि आगे बात और कर लेते हैं आपसे। प्रधानमंत्री का आपको बता दिया कि 33 डिस्ट्रिक्ट में वो रैली करेंगे और इस तरह से वो 200 कॉन्स्टिट्यूएंसीज को कवर करना चाहते हैं। जी, पहले आते हैं कांग्रेस के मुद्दे पर, फिर